हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 2 है तीन बुद्धिमान। तो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कवर करेंगे और ये क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मंझले भाई को कैसे पता चला कि ऊँट एक आँख से नहीं देखता। तो इस कहानी में 3 भाई हैं और तीनों भाई कहीं पर रास्ते में जा रहे थे, तो उन्हें पता लगता है कि इस रास्ते से एक ऊँट गुजर कर गया है। लेकिन मंझला भाई कह देता है कि जो भी ऊँट इस रास्ते से निकला वो एक आँख से काना है, यानी कि उसको एक आँख से नज़र नहीं आता। तो उसको कैसे पता चला था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि दाईं ओर घास चरी हुई थी, बाईं ओर की नहीं। क्योंकि मंझला भाई ये देखता है कि इस रास्ते से एक ऊँट तो निकल कर गया, लेकिन दाईं तरफ की जो घास थी वो खाई गई थी और बाईं तरफ की घास जो थी वो खाई नहीं गई थी। तो इसी वजह से ऊँट को सिर्फ एक तरफ ही नज़र आ रहा था। तो इसी वजह से वो इस बात का अनुमान लगा लेता है। तो दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटे भाई ने अनार के बारे में क्या बताया था। तो यहाँ पर जब राजा तीनों भाइयों की परीक्षा लेने लगता है तो वो एक पेटी मंगाता है और पेटी में तीनों भाइयों से पूछता है कि अगर तुम बिना देखे चीज़ों को बता देते हो तो बताओ इस पेटी में क्या है। तो तीनों ही भाई बता देते हैं कि इस पेटी में जो है क्या है, कच्चे अनार हैं। तो अब सबसे छोटा भाई ये कहता है कि इस पेटी में अनार तो है लेकिन वो कच्चा है। तो यहाँ पर सभी भाई जो है अपना अपना अनुमान बताते हैं और सभी का अनुमान बिल्कुल सही हो जाता है। एक कहता है कि इस पेटी में जो वस्तु है वो गोल है, दूसरा कहता है कि इस पेटी में जो वस्तु है वो अनार है, तो तीसरा कहता है और वो जो अनार हैं वो कच्चे हैं। तो इस प्रकार से तीनों भाइयों का अनुमान जो है बिल्कुल सही साबित हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा ने भाइयों की परीक्षा क्यों ली थी। तो यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो होगा कि उनकी बुद्धि की जांच करने के लिए। होता यह है स्टूडेंट कि तीनों भाई जब एक नगर में प्रवेश करते हैं तो एक रास्ते पर उन्हें ऊँट के पैरों के निशान नज़र आते हैं, उसके साथ ही एक महिला के पैरों के निशान नज़र आते हैं और एक बच्चे के पैरों के निशान भी नज़र आ जाते हैं। तो अब वो तीनों अनुमान लगा लेते हैं कि इस रास्ते से एक ऊँट गुजरा है, उसके साथ एक महिला है, एक बच्चा भी है। और फिर वो देखते हैं कि एक तरफ की घास जो है खाई गई है, तो इसका मतलब जो ऊँट था वो काना है। थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ऊँट का मालिक मिलता है। तो ऊँट का मालिक उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरे ऊँट को देखा। तो तीनों भाई कह देते हैं कि हाँ, हमने तुम्हारे ऊँट को तो नहीं देखा, लेकिन वो इस रास्ते से गुजरा और वो एक आंख से काना है। अब वो चोर समझता है उन तीनों भाइयों को और राजा के सामने पेश करता है। तो अब राजा जो है सोचता है कि अगर ये तीनों भाई जो है बिना देखे ऊँट के बारे में बता सकते हैं तो ये बिना देखे ये भी बता पाएंगे कि इस पेटी में क्या है। तो इसी वजह से राजा उनकी परीक्षा इसीलिए लेता है पेटी को मंगाकर, क्योंकि वो उनकी बुद्धि की जांच करना चाहता है और मामले की सच्चाई तक वो पहुंचना चाहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे भाई को कैसे पता चला कि महिला और बच्चे थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि जूतों के निशान और छोटे पैरों के निशान वो रास्ते में देख लेता है, क्योंकि जिस रास्ते वो निकलते हैं वहाँ पर ऊँट के पैरों के निशान होते हैं, साथ ही एक महिला के पैरों के निशान होते हैं और एक छोटे बच्चे के पैरों के निशान होते हैं। तो इसी वजह से उसे पता चलता है कि ऊँट के साथ जो थी एक महिला भी है और एक बच्चा भी है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, राजा ने किसके कान में कुछ कहा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वो होगा कि मंत्री से। अब जब राजा के पास ये मामला पहुंचा, जो ऊँट का मालिक था वो कह रहा था कि इन तीनों भाइयों ने उसके ऊँट को चुरा लिया है और उसके पत्नी और बच्चे के साथ कुछ गलत कर दिया है, उन्हें मार दिया है। तो अब राजा कहता है तीनों भाइयों से कि बताओ तुमने ऊँट को क्यों चुराया। तो तीनों भाई कहते हैं कि हमने तो ऊँट को देखा भी नहीं, हमने तो केवल और केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसके बारे में इसको बताया था। अब राजा सोचता है कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो इसी वजह से वो अपने मंत्री को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो उसके कान में यही कहता है कि एक पेटी लेकर आओ, उसमें कुछ डालकर लेकर आओ। अगर ये तीनों भाई बिना देखे ऊँट के बारे में बता सकते हैं तो देखें कि क्या ये पेटी के अंदर बताई गई छुपाई गई वस्तु के बारे में भी हमें बता देंगे। तो इसी वजह से वो मंत्री के कान में कुछ कहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा,
सबसे बड़े भाई ने कैसे अनुमान लगाया कि वस्तु हल्की है? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि उठाने के तरीके से, क्योंकि राजा के कहने पर दो सैनिक एक पेटी को लेकर आए। अब पेटी जब वो जिस तरीके से लेकर आ रहे थे तभी वो समझ गया कि ये बहुत हल्की है, क्योंकि वो वेट में नहीं थी और उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उस पेटी को राजा के सामने रख भी दिया। तो इसी वजह से बड़े भाई ने ये अनुमान लगा लिया कि इस पेटी के अंदर जो भी वस्तु लाई जा रही है वो बहुत ज़्यादा हल्की है। उसने उस वस्तु को ना तो देखा था, ना ही उस वस्तु का वेट वज़न और उसने उठाकर देखा था। केवल सैनिकों के द्वारा जिस तरीके से उसको लाया गया तो उसके अंदाजे से ही उसने ये बता दिया कि इस पेटी के अंदर जो वस्तु है बहुत हल्की है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा ने भाइयों के बारे में क्या निर्णय लिया? तो सभी ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है कि उन्हें वो दरबार में रख लिया, क्योंकि राजा ने देखा कि इन तीनों भाइयों की जो बुद्धि है वो बहुत ही तीक्ष्ण है, तीव्र है और उसके साथ साथ परिस्थितियों को ये बड़े अच्छे तरीके से जांच परख लेते हैं और जो इनका अनुमान है वो बड़ा ही सटीक बैठता है। क्योंकि एक बार तो उनका अनुमान ऊंट के बारे में बिल्कुल सटीक बैठा और दूसरे जब राजा ने उनकी परीक्षा ली तो उसमें भी तीनों जो है पास हो गए। तो इसी वजह से राजा ने कहा कि इनके जैसे अनमोल रत्न जो है उनकी तो मेरे दरबार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो राज्य में आने वाली किसी भी समस्या की परिस्थितियों को समझते हुए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सही डिसीजन दे सकें। तो इसी वजह से उसने उनको अपने दरबार में रख लिया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजा ने भाइयों की किस बात की प्रशंसा की थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि बुद्धि और दृष्टि की, क्योंकि जब राजा ने ये देखा कि भाइयों ने जो पेटी में वस्तु लाई गई वो कितने अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण किया तो वो बड़ा ही चकित रह गया। उसके साथ साथ दरबार में सभी लोग थे बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर इन्हें कैसे पता लग गया कि बंद पेटी में क्या है। तो राजा ने भाइयों की बुद्धि और दृष्टि की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की। तो अगला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने कौन सा गुण सबसे ज़्यादा दिखाया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बुद्धिमत्ता का, क्योंकि तीनों भाइयों के पास एक तो अवलोकन क्षमता बहुत अच्छी थी, तो दूसरे उनके पास तीव्र बुद्धि थी, किसी भी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे, उसका जो है निरीक्षण करके वो एक किसी न किसी जांच करके किसी एक फैसले पर पहुंच जाते थे और उनका जो फैसला होता था वो बिल्कुल सटीक होता था। तो इसी वजह से तीनों भाइयों के पास बुद्धिमत्ता का जो गुण था वो बहुत अच्छा था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होगा वो होगा, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो है बुद्धि और सूझबूझ सबसे बड़ा धन है। क्योंकि इन तीनों भाइयों के जो पिता थे वो इनको यही सीख देकर गए थे कि अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से देखोगे, उसका निरीक्षण करोगे और उसके बाद मामले की तह तक पहुँचोगे तो तुम्हें ये चीज़ दुनिया में सारी धन संपदा दिला देगी। तो इसी वजह से इस कहानी का मुख्य संदेश भी यही है कि हमें बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर हमारे पास बुद्धि है, सूझबूझ है तो हम किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ सकते हैं और अपने लिए रास्ते को सुगम बना सकते हैं और किसी भी मुश्किल से हम बड़ी आसानी से बचकर बाहर निकल सकते हैं। तो यही इस कहानी का जो है मुख्य संदेश है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए ताकि आने वाला हर वैल्यूबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।